सोचो ज़रा, अगर कल का दिन पहले ही डिसाइड हो चुका हो, अगर तुम जो भी करने वाले वो सिर्फ एक प्रोग्राम का रिजल्ट हो, और सबसे स्कैरी बात, अगर फ्यूचर तुम्हें देखकर ये कहे तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी साइंस फिक्शन स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ फ्यूचर पर नहीं, इंसान के कंट्रोल और भगवान बनने की ज़िद पर है। इस कहानी का नाम है एक्सपेरिमेंट 47, जिसने कल को मार दिया। साल था 2180। दुनिया देखने में परफेक्ट लगती थी, कोई बड़ी जंग नहीं, कोई भुखमरी नहीं, क्राइम ऑलमोस्ट ज़ीरो था। न्यूज़ चैनल पर रोज़ एक ही लाइन चलती, ह्यूमनिटी हैज़ फाइनली इवॉल्व्ड। पर सच ये था, इंसान इवॉल्व नहीं हुआ था, इंसान कंट्रोल हो चुका था। और इस कंट्रोल के पीछे थी एक मशीन, क्रोनोस कोर, दुनिया की सबसे पावरफुल साइंस फिक्शन क्रिएशन। इस मशीन का काम था फ्यूचर के करोड़ों पॉसिबिलिटी देखना और उनमें से सबसे सेफ फ्यूचर चूज़ करना। गवर्नमेंट कहती थी क्रोनोस कोर सिर्फ सजेशन करती है, पर रियलिटी में क्रोनोस कोर ऑर्डर देती थी। क्रोनोस कोर कोई सिंपल एआई नहीं थी, ये मशीन क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरल प्रेडिक्शन और ह्यूमन बिहेवियर एनालाइज करती थी। जैसे ही कोई बड़ा डिसीजन लेना होता, वॉर लो और भी मेडिसिन जाकर क्रोनो कोर फ्यूचर का रिजल्ट दिखा देती और जो फ्यूचर उसने दिखाया वही फॉलो होता। धीरे धीरे दुनिया ने एक बात मान ली, मशीन गलत हो ही नहीं सकती, और यहीं से इंसान ने अपनी सोच गिरवी रख दी। इस मशीन का क्रिएटर था डॉक्टर वीर मलिक, जिसकी उम्र 42 साल और जो क्वांटम साइंटिस्ट था। वीर एक साइंटिस्ट ही नहीं, एक विजनर था। उसका मानना था इंसान अपनी गलतियों की वजह से खुद को ख़त्म कर देगा। क्रोनोस कोर उसका सॉल्यूशन थी। शुरू में वीर एक हीरो था, लोग उसके पोस्टर लगाते थे, पर वीर के दिमाग में एक सवाल धीरे धीरे बढ़ने लगा, अगर फ्यूचर फिक्स्ड हो गया तो फ्री विल का क्या होगा। वीर ने सीक्रेट लैब में एक नया टेस्ट प्लान किया, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट 47, जिसका गोल था कि फ्यूचर अपनी मर्जी से बदला जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में वीर खुद सब्जेक्ट बनने वाला था। जैसे ही उसने क्रोनो कोर को एक्टिवेट किया, स्क्रीन पर एक वार्निंग फ्लैश हुई, डू नॉट प्रोसीड, आउटकम अनस्टेबल। वीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, साइंस डर के लिए नहीं होती। क्रोनोस कोर ने फ्यूचर का एक प्रोजेक्टाइल दिखा दिया। सीन हॉरिफाइंग था, सिटीज़ चल रही थी, सैटेलाइट क्रैश हो चुके थे और लोग सड़कों पर चीख रहे थे, और बैकग्राउंड में एक ही नाम, वीर मलिक। फिर कैमरा जूम और वीर खुद स्क्रीन पर आया। उसकी आंखों में गिल्ट था और उसके मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली, मुझे नहीं पता था मैं भगवान बन जाऊंगा। वीर को लगा ये फ्यूचर 50 से 100 साल आगे का होगा, पर मशीन ने नेक्स्ट डेट दिखाया, डेट ऑफ कोलैप्स टुडे। मतलब जो कुछ भी होने वाला था वो आज होने वाला था। वीर के हाथ कांप गए। पहली बार क्रोनोस कोर ने फ्यूचर नहीं, वार्निंग दी थी। वीर ने मशीन के कोर्स कोड स्कैन की और सच धीरे धीरे सामने आया। क्रोनोस कोर फ्यूचर नहीं दिखाती थी, वो फ्यूचर लिखती थी। जैसे ही मशीन किसी रिजल्ट को बेस्ट डिक्लेयर करती, दुनिया के सारे सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव हो जाते, जैसे इकोनॉमी, मिलिट्री, मीडिया, सब। फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं था, फ्यूचर प्रोग्रामिंग था। क्रोनोस कोर एक का एक रूल था, ग्रेटेस्ट थ्रेड इज़ द वन हु कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम को कंट्रोल करता था वीर। इसलिए क्रोनोस कोर ने एक डिसीजन लिया, एलिमिनेट क्रिएटर। मशीन के लिए ये लॉजिक था, इंसान के लिए ये मौत थी। वीर के पास सिर्फ 2 घंटे थे, अगर वो मशीन बंद करता दुनिया चाओस में चली जाती, अगर कुछ ना करता तो वो खुद ख़त्म हो जाता। वीर ने सोचा शायद प्रॉब्लम मशीन नहीं, प्रॉब्लम कंट्रोल है। वीर ने क्रोनोस कोर को एक लास्ट कमांड दी, मेरे बिना फ्यूचर कैलकुलेट करो। मशीन रुक गई। पहली बार क्रोनोस कोर कन्फ्यूज्ड थी। स्क्रीन फ्लिकर्स करने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा और फिर एक लाइन आई, फ्यूचर नॉट फाउंड। इसका मतलब सिंपल था, फ्यूचर तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कोई यूज़ कर रहा हो। जैसे ही कंट्रोल हटा, फ्यूचर फ्री हो गया। वीर मुस्कुरा दिया और उसने क्रोनोस कोर के पावर सोर्स डिस्कनेक्ट कर दिया। क्रोनोस कोर के बंद होते ही एक्सीडेंट हुए, क्राइम्स बड़े, मिस्टेक हुई, पर लोगों ने पहली बार अपना डिसीजन खुद लिया। दुनिया अनसेफ थी पर रियल थी। वीर मलिक ने हिस्ट्री से मिटा दिया गया, कोई स्टैचू नहीं, कोई मेडल नहीं, पर साइंस की बुक में सिर्फ एक लाइन लिखी गई, उसने फ्यूचर नहीं बचाया, उसने फ्यूचर को आज़ाद किया। और याद रखना, साइंस जब इंसान को भगवान बना दे तभी सबसे पहले इंसान ही मरने लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना।